तो गलत है ना मन्नू, हमेशा गलती करती हो तुम और अफसोस में झांकती रहती हूँ मैं। मन्नू, मन्नू तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मन्नत, फरहान हम कहाँ जा रहे हैं? देखो मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकती, मुझे घर वापस भी लौटना है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज हम दोनों रोमांस के फ्लोर पे चढ़ के खूब डांस करने वाले हैं। आज एक तीर से दो निशाने लगाए जाएंगे मन्नत बेबी। एक से तुम्हारा शिकार होगा, दूसरी से इबादत का। उठाओ मन्नू। मन्नत फोन भी नहीं उठा रही है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। मैंने इबादत को दिल से दोस्त माना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं। भाई अगर इतना ही है तो फिर आप इबादत के बारे में सोचना छोड़ क्यों नहीं देते? सही कह रहा सूफी, इबादत के बारे में सोचना और उसे दोस्ती के काबिल समझना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। या अल्लाह, मेरा बेटा, मेरा सुभान उस इबादत से नफरत करने लगा है। तेरा लाख लाख शुक्र है, वो मनहूस आखिरकार मेरे बेटे के दिल से उतर ही गई। मेरा सबसे बड़ा डर दूर हो गया। आज इबादत सुभान के दिल से निकली, कल मेरा बेटा दुआ से भी नफरत करने लगेगा। बड़ी कामयाबी मिली है। आज तो मैं शुक्राने की नफील पढ़ूंगी। मेरा मकसद पूरा हो गया अम्मी। आज मैं अरे 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 जरा धीरे, पैर में मोच आ जाएगी। वजह बताइए खुशी की। अम्मी, आज मेरे दिल से बहुत बड़ा कांटा निकल गया है। मेरा सारा का सारा डर दूर हो गया है अम्मी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कैसा डर? जरा खुल के बताना मेरी जान। अम्मी, पीर बाबा की पेशान को याद है आपको? ये बच्चा सुभान, हैदर अख्तर और हाफिज सिद्दीकी, इन दोनों खानदानों के बीच सुभान एक मजबूत कड़ी बनेगा। मेरे इल्म के मुताबिक हफीज साहब के बेटे की शादी हैदर की बेटी के साथ होगी। हैदर भाई की दो बेटियां हैं, एक मन्नत और दूसरी ये बेगैरत। अम्मी आप जानती हैं, अब तक मेरे दिल में एक डर था कि कहीं मेरे सुभान की जिंदगी में ये इबादत ना आ जाए, और अल्लाह मियां ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। मतलब? आमीन। सुभान इबादत से नफरत करने लगा। सच? हाँ आमीन। उसके दिल से इबादत बिल्कुल दूर हो गई है। उसकी नजरों में इबादत गिर चुकी है अम्मी। अब देखिएगा अम्मी, मेरे बेटे का निकाह मन्नत से ही होगा। बस यही तो चाहते हैं हम। फरहान हम कहाँ जा रहे हैं? देखो मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकती, मुझे घर वापस भी लौटना है। पिछली बार इब्बू ने बचा लिया था, इस बार बचाने वाला भी कोई नहीं है। फरहान कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? इस जालिम दुनिया से दूर, एक रोमांटिक सी राइड पे, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं हूँगा। ये रास्ता देखकर तो लग रहा है हम बहुत ही ज्यादा दूर आ गए हैं। तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना है प्लीज। कैसे कैसे बेबी, हर बार तुम कोई ना बहाना देके मुझे खुद से अलग कर देती हो, पर आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज हम दोनों रोमांस के फ्लोर पे चढ़ के खूब डांस करने वाले हैं। आज एक तीर से दो निशाने लगाए जाएंगे मन्नत बेबी। एक से तुम्हारा शिकार होगा, दूसरे तीर से इबादत का। तो गलत है ना मन्नू, हमेशा गलती करती हो तुम और अफसोस में झांकती रहती हूँ मैं। तुम्हें पता है ना, तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। बात करो मुझसे, उठो मन्नू। तुम्हारी गलती की वजह से सबने मुझे खरी खोटी सुनाई, और तुम मेरे साथ बात भी नहीं कर रही हो, मुझे जवाब भी नहीं दे रही हो। मन्नत, मुझसे बात करो वरना मैं तुम्हारा टेडी बेयर निकू को दे दूंगी। मन्नू, मुझे पता है तुम सब सुन रही हो। देखो मुझसे बात करो वरना मैं तुम्हें अपनी कसम दे दूंगी। ओके फाइन, मत बात करो मुझसे, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और अगर मैं मर भी जाऊं ना, तब भी मेरी तरफ मुड़ के मत देखना अब।
वरना लगाऊंगी एक। मना किया है ना तुम्हें, ये पार्टी वार्टी करने मत जाया करो। इतनी रात को तुम घर से बाहर कैसे जा सकती हो मन्नत? ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम्हें पता है 2 घंटे के लिए मैं कितनी परेशान हो गई थी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मुझे। चुप क्यों अब? बोल क्यों नहीं रही कुछ? मुझे पता है अगली बार भी तुम ऐसा ही करोगी। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। मैं तुम्हारी फिक्र कर करके मर भी जाऊं ना तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एबू मन्नू शट अप। तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो? मारूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें मुझे डांटना है, मैं पार्टी के लिए गई थी, अम्मी से कंप्लेन करनी है ना तो करो। ये मरने वरने की बातें भूल के भी मत करना। मन्नू मैं तो बस शट अप एबू, जस्ट शट अप। आई लव यू। मन्नत मेरे मरने की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मन्नू मन्नू तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मन्नत कहाँ चली गई? फरहान प्लीज प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। समझने की कोशिश करो, मैं फंस जाऊंगी फरहान। किसी को पता चल गया कि मैं इतनी रात को बाहर हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम। फरहान इब्बू का कॉल आ रहा है, शोर से पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ। फरहान मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं फंस जाऊंगी। समझने की कोशिश करो प्लीज। फोन उठाओ मन्नत। भूखे का ही फोन आ चुके, मैं उठा रही हूँ। मन्नत प्लीज ग्रो अप यार, तुम बड़ी हो गई हो और हर बार अपनी बहन को बीच में लाना जरूरी नहीं है। सुना तुमने? इबादत ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मैं तुम्हें उससे बात करने नहीं दूंगा। आज तो बिल्कुल भी नहीं। फोन भी नहीं उठा रही है, बिना बताए इतनी रात को कहाँ चली गई? अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं फरहान से शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ एंड दैट्स इट। मैंने उसे थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से वो मुझसे कितना नाराज है जानती हूँ। वो मुझसे बात नहीं करे, मुझे उसे मनाना पड़ेगा। या अल्लाह, वो ना हो मन्नत फरहान के पास चली गई। मन्नत ये तुमने क्या किया मन्नत? उस फरहान के इरादे नेक नहीं है, तुम क्यों गई उसके पास? अब मैं क्या करूं? मैं अम्मी को बताती। नहीं, अम्मी को नहीं बता सकती, मन्नत फंस जाएगी। अम्मी मन्नत को माफ नहीं करेगी। वो जाहिल फरहान, अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ गलत। फरहान प्लीज मेरा फोन दो। फरहान अगर अम्मी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा फोन दो अरे प्लीज। नहीं पता चलेगा तुम्हारी अम्मी को, तुम मेरे साथ है ये बात सिर्फ इबादत को पता चलेगी, और वो भी कोई तुम्हारी कंप्लेन करने से नहीं रही। घर जाओगी तो थोड़ी बहुत डांट खा लेना तुम भी। प्लीज यार मूड मत खराब करो। फरहान देखो प्लीज। नो वे, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। क्या शुक्र है यार, ये इंडिया का वेदर है या कुछ और बेचैनी है जो गला सुखा रही है। तू भी ना सुबह इबादत के बारे में सोच रहा है, इसलिए तेरी नींद हराम है। अम्मी सही कहती है एक्चुअली, मैं किसी को भी अपना बना लेता हूँ बिना सोचे समझे। इबादत को दिल से दोस्त बनाया, लेकिन उसका झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं कर पाया। वाई इबादत, वाई? क्यों उस लड़के के बारे में सबको नहीं बताया? क्यों अपनी अम्मी की झूठी कसम खाई? आई थिंक मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा इबादत, कभी नहीं। दोस्ती के साथ साथ पानी भी खत्म हो गया सुभान मियां। चल यार पानी लेकर आते हैं। जाहिल फरहान पता नहीं कहाँ लेकर गया वो मेरी बहन को। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखाइए,
मैं क्या करूं? मैं कैसे बचाऊं अपनी बहन को? सॉरी मन्नू, मुझे जासूसी करने पे मजबूर कर दिया है। लोकेशन, मन्नत की लाइव लोकेशन चेक करती हूँ। हाँ, थैंक गॉड मैंने ऑन कर दी थी। अब पता चलेगा कि मन्नत कहाँ गई है। मन्नू छतरपुर हाईवे की ओर क्यों जा रही है? तो बड़ा सुनसान इलाका है। फरहान जरूर मेरी बहन के साथ कुछ गलत करने वाला है। मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। खानदान की इज्जत, अम्मी की तालीम और मेरी बहन का फ्यूचर, सब कुछ दांव पे लगा है। मन्नत के साथ कुछ गलत हो उससे पहले मैं उसके पास पहुंच ही जाऊंगी। जब बच्चे छोटे थे ना, तब सिर्फ उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनके नाम और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरे सर पे है। लेकिन ये जिम्मेदारी भी मैं बाखूबी निभा रही हूँ। लेकिन कभी कभी मैं कमजोर पड़ जाती हूँ हैदर। तब एहसास होता है कि आप होते ना तो मेरी जिम्मेदारियां कितनी कम हो जाती। आज कायनात ने ना इबादत का बहुत दिल दुखाया। जो तुम्हें शराफत की मूरत लग रही है ना, असलियत में वो एक बच्चलन, बेशरम और आवारा लड़की है जो अपने आशिक को इस घर में बुलाती है और रात के अंधेरे में उसके साथ रंगरलियां मनाती है। वो बच्ची बहुत नेक है। उसकी साफ दिली उसकी आंखों से झलकती है हैदर। लेकिन आज न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे वो मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। आपकी कसम खाकर कहती हूँ, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन शायद सच भी नहीं बोल रही थी। खुदा जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे इबादत मुझसे कुछ छुपा रही है। आपका संदेह गलत नहीं है भाभी। रवि भाई, आप इस वक्त सब ठीक है ना? भाभी, जिस लड़के को डिलीवरी बॉय बनाकर इस घर से भगाने का दावा सुभान, मन्नत और इबादत कर रहे हैं, वो डिलीवरी बॉय है ही नहीं। नहीं रवि भाई, बच्चियां इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। भाभी, आप इन सीसीटीवी फुटेज में देखिए। अभी ये लड़का इस घर में पहली बार नहीं आया। ये लड़का हमारे घर के कैमरा में कई बार दिखाई दे चुका है और हमारे घर के आसपास भी कई बार दिख चुका है। भाभी, ये वाले फुटेज में ध्यान से देखिए कि हमारे घर में किसी को इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मन्नत और इबादत इस लड़के के बारे में जानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उन दोनों ने आपको शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चे आपसे डरते हैं। वो लड़का इन दोनों में से अक्सर किसी को मिलने आता था। या तो मन्नत से मिलने आता है या फिर इबादत से। भाभी, वो लड़का यहाँ क्यों आता है और किससे मिलने आता है, ये तो अब मन्नत और इबादत ही बताएंगी। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। पता नहीं मेरे मन्नू किस हालत में होगी। अलामिया, उसे कुछ मत होने देना। अंजाम से चाहत की, अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला।
इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन तो मौला, मन तो मौला। सॉरी। सॉरी तो तुम्हें किसी और चीज के लिए भी बोलना चाहिए। सुभान, इस वक्त मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। जानता हूं इतनी आसानी से तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुम्हें उसके लिए नहीं रोका। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? सुभान, वो मैं नहीं, मैं सुभान को सच नहीं बता सकती। अगर मैं सुभान को सच बता दूंगी तो सुभान पता नहीं क्या सोचेगा मन्नत के बारे में। वो मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर जा रही हूँ। इतनी रात को? इतनी रात को कौन सा काम है? हाँ, इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मुझे जाना होगा। क्या कायनात की बात सच हो सकती है? क्या इबादत उस लड़के से मोहब्बत करती है? नहीं रवि भाई, इबादत मेरी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। ये गलत है। सुभान, मुझे छोड़ो। क्यों? मैंने कहा नहीं जाने दूंगा। मेरा जाना जरूरी है। मैंने कहा नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे जाना होगा। रोक सकता हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? दोनों समझ लो। तुम किस हक से रोक रहे हो मुझे? किस हक से रोक रहा हूं? दोस्ती के। वो दोस्ती जो तुम तोड़ चुके हो। बताना तो मैं भी तुम्हें यही चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता, लेकिन कह नहीं पाया। लेकिन तुमने कितनी आसानी से कह दिया। शायद तुम ऐसी ही हो। जो रिश्ता तुमने उस लड़के के साथ बनाया है, शायद तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर रिश्ते से ज्यादा, है ना? उसी ने बुलाया होगा मिलने के लिए अपने बिलवट को। मैं किसी की बिलवट नहीं हूं। मैं जब चाहे जहां जाऊं, किसी भी वक्त जाऊं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें क्या लगता है बादल, क्यों मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी? जरूर मिलेगी। तो मुझे वो हक, वो रिश्ता दोगी जो मैं तुमसे चाहता हूँ। क्या बनोगी मेरी सबसे अच्छी दोस्त? तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत ने तुमसे दोस्ती करने पे मजबूर कर दिया था, मगर अब महसूस होता है तुम वो लड़की हो ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। पहली बार किसी को पहचानने में मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। रवि भाई, हमें उस लड़के के बारे में अभी इबादत और मन्नत से पूछना होगा। गाड़ी को क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? फरहान वहां पता नहीं मेरे मन्नू के साथ क्या कर रहा होगा, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है यहाँ। रवि भाई, आपने गाड़ी की आवाज सुनी? इस वक्त गाड़ी कौन स्टार्ट कर रहा है? इतनी रात गए बाहर कौन जा रहा है?
गाड़ी चालू होने की आवाज तो आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है। शायद पड़ोसी की गाड़ी होगी भाभी। हो सकता है। फोन उठाओ मन्नत। इबादत, मन्नत, नबी भाई, ये दोनों लड़कियां इतनी रात गए? नहीं, वॉशरूम। मन्नत, इबादत, मन्नू फोन उठाओ प्लीज। फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही है। ये फरहान मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। अल्लाह प्लीज मेरी बहन की हिफाजत करना।